Good morning. I'm here again with the same set of phrases. And yesterday, as I told you, we are just trying to make a foundation for you for English speaking courses. So, in yesterday's class, I gave you some idioms and phrases that will enrich your English and will make it easy for you to understand. In line with, I am again here with a few phrases that you have to do today in this class. So, with the first word, red tape. पहला जो शब्द है, कल की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पहला शब्द है रेड टेप, लाल फीता. मतलब है कुछ, बिल्कुल मतलब है. इसके पीछे बहुत बड़ा सेंस है. कब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रेड टेप. देखो, हम सभी लोग ऑफिस में काम करवाते हैं, हमें जाना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि क्या है, ज़्यादा हमें टाइम लगता है उस पर, क्योंकि कुछ प्रोसीजर होते हैं, ऑफिशियल प्रोसीजर्स, उनसे होके गुजरना होता है. वी हैव टू गो थ्रू सम ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज एंड दिस टेक्स लॉन्ग, राइट. ज़्यादा टाइम किस पे लगता है, अब ये करना है, इसके बाद ये जाना है, उस अफसर के पास जाना है, उसके साइन कराने, फिर उसके स्टैंप लगने, फिर साइन कराने. ये क्या है, टेक्स टाइम. लेकिन आदमी परेशान हो जाता है. तो इसी सिस्टम को, जो विधि का विधान जो बोलते हैं ना, विधि विधान जो नियम है, उन नियमों से चलने में या उन नियमों के हिसाब से चलने में हमें टाइम लगता है, तो उसको रेड टेप कहा जाता है. ठीक है ना. तो द सिस्टम हैज रेड टेपिज्म. क्या मतलब है इसका, जो हमारा सिस्टम है पूरा रेड टेपिज्म से भरा हुआ है, बहुत टाइम लगता है उससे काम करने में. अब चलते हैं हम, दूसरा फ्रेज है अबव ऑल. हम यूज करते हैं इसका कई बारी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका मिसयूज भी होता है. हम जहां प्रॉपर सेंस में इसका इस्तेमाल करना है वहां नहीं कर पाते और गलत यूज हो जाता है. अबव ऑल का मतलब देखो, सबसे अधिक. जैसे हम कई बारी इस सिचुएशन में बात करते हैं, यार गरीब तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में किसान है. ठीक है ना. देखो, ऑल पीपल आर पुअर, ऑल पीपल आर पुअर, बट द फार्मर्स above all are the most poor. अब समझ में आ गया ना. सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है तो किसान है. तो आप, अगर आप इस सेंस में बात करते हो, अगर सबसे ज्यादा कोई कुछ है, तो वहां पे आप लगाएंगे अबव बोर्ड, अबव ऑल. क्या लगाएंगे वहां पे, अबव ऑल. ठीक है. सबसे ज्यादा सफरर मैं हूं, आई एम अबव ऑल द ग्रेट सफर, द मोस्ट. जो सफर कर रहा है वो मैं हूं जैसे. तो हमने यहाँ पे अबव ऑल का इस्तेमाल किया. अब अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का इस्तेमाल कब करेंगे, अबव बोर्ड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, जो सब कुछ दिखता है, ट्रांसपेरेंट. देखो, हम बोलते हैं ना यार, हम जो बोलते हैं वो दिखता है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, अंदर बाहर सब एक है. जो बोल दिया वही मन में है, सबके सामने है, खुली किताब है. तो हम बोलेंगे आई एम अबव बोर्ड, माई स्पीच वॉज अबव बोर्ड. छुपा कुछ नहीं है, साफ साफ स्पष्ट. मेरी स्पीच बिल्कुल जो मेरे मन में वो मैंने कह दिया. आई एम अबव बोर्ड इन माई स्टेटमेंट, या माई स्टेटमेंट इज अबव बोर्ड. अब आप बिल्कुल इस तरह से इंग्लिश सीखेंगे, बोलेंगे, माई स्टेटमेंट इज अबव बोर्ड, आई एम अबव बोर्ड, राइट. व्हाट आई टोल्ड यू इज अबव बोर्ड. जो मैंने आपको बताया है सब स्पष्ट है, अबव बोर्ड है. तो उसके बाद चलते हैं एज इट वर. इट के साथ वर्ड आता है, सबको पता है, लेकिन हमने इस वर्ड इट वर लगा दिया. याद रखना, कभी भी अगर कोई ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन के सेंस में हम बात करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कर देते हैं बात, वहां पे हमेशा वर लगता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब. याद रखना इस बात को. तो एज इट वर, डोंट बिहेव, या द सीन was as it were
ए हेवन। सीन ऐसा लग रहा था कि माना ये स्वर्ग हो। स्वर्ग तो नहीं है, लेकिन हमने इमेजिन कर दिया, हाँ यार ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग हो। जैसे हम बोले, अरे यार तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे हीरो। ओह यू लुक एज इफ या एज इफ यू आर हीरो, राइट। इस तरह से, या कश्मीर इज एज टुवर्ड हेवन। तो इस तरह से इमेजिनरी सिचुएशन को जब हम करते हैं, कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इट वर ही लिखेंगे, या यू वर, आई वर, जबकि आई वर के साथ वर जाएगा, लेकिन आई वर, यू के साथ भी वर आता ही है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। शी के साथ वॉज आता है, लेकिन अब वर लगा दिया, इसका मतलब कोई इमेजिनरी सिचुएशन के सेंस में हम बात कर रहे हैं, ये हमें देखना है। चलिए, बाय फार, फार अवे, आउट एंड अवे, आउट एंड आउट, ये सब चीजें क्या हैं, एक ही जैसा मीनिंग है इसका। तो हम एक समझाते हैं आपको, बाय फार, राइट। बाय फार का मतलब क्या होगा, चलो पहले इसके लिए बैकग्राउंड तैयार करते हैं। बाय फार आपने देखा होगा, कई बार लोग कोशिश करते हैं ट्विस्ट करने की शब्दों को, उनको लगता है कि हमने बहुत सही बोल दिया। जैसे थोड़ी देर के लिए बेस्ट मैंने कह दिया, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, मैंने सबसे बढ़िया, इसके ऊपर कोई बढ़िया नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग ऐसा मशीन बन जाता है कि हम उससे भी ऊपर की बात करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है, हमने किसी से सुन लिया था, बेस्ट को उसने कहा बेस्टेस्ट, दिस वॉज माई बेस्टेस्ट मास्टरपीस, दिस वॉज माई बेस्टेस्ट आइडिया, मास्टरपीस को छोड़ दे, आइडिया, दिस वॉज माई बेस्टेस्ट आइडिया। अब देखो, है तो पूरा गलत है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री को भी डबल सुपरलेटिव बना दिया आपने, लेकिन हमारा भाव जो है गलत नहीं है। भाव हमारा क्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि बढ़िया से भी और ऊपर का बढ़िया, ये तो बढ़िया है लेकिन इसके अलावा ये और ज्यादा बढ़िया है। हमने बहुत ही सुपरलेटिव का भी बाप बना दिया, इसको देख लो। तो ये यूसेज गलत होता है। अब इस हमारे भाव को कौन समझेगा फिर, जब शब्द को ही पुराना ही रखना है, तो फिर हमारा भाव में तो उमड़ रहे भाव मन में कि मैं तो कहना चाहता हूं कि बढ़िया से भी बढ़िया अगर कहीं दुनिया में है तो ये है, तो बढ़िया से भी बढ़िया, सर्वोत्तम से भी सर्वोत्तम, कैसे करें भैया। देखो, तो ऐसी चीजों के लिए कुछ हम मदद लेते हैं, कुछ फ्रेजेस की, उस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि बेस्टेस्ट बोलूं, तो बेस्टेस्ट मत बोलो, आप उसके बाद बाय फार लगा दीजिए, बाय फार द बेस्ट। याद रखना, आउट एंड आउट द बेस्ट, आउट एंड अवे द बेस्ट, आउट एंड आउट द बेस्ट, फार एंड अवे द बेस्ट। समझ में आ गया ना, ये कुछ शब्द आप जोड़ सकते हैं। तो वो मेरी क्लास का सबसे बेस्ट से भी बेस्ट लड़का है, मैंने बेस्ट से भी बेस्ट, इसके लिए अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बाय फार द बेस्ट, राइट, ओके। भारी से भी भारी, आज तक का जो भारी चीजें होते उससे भी भारी, तो हैवीएस्ट आएगा। लेकिन अगर हम इस सेंस में बोलते हैं भारी से भी भारी, तो हम बोलेंगे बाय फार द हैवीएस्ट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब चलते हैं वंस फॉर ऑल, मैंने दोबारा कभी नहीं, फिर बस हमेशा के लिए चला गया, वंस फॉर ऑल। आई एम टेलिंग दिस वंस फॉर ऑल, मैंने हमेशा के लिए कह रहा हूं, मैं बार बार दोबारा नहीं बताऊंगा इस चीज को। फॉर गुड भी इसके लिए बोला जाता है, हमेशा के लिए। वंस फॉर ऑल, दोबारा नहीं बताऊंगा। दिस इज द लेक्चर वंस फॉर ऑल, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, दैट इज वंस फॉर ऑल। आई थिंक यू गॉट इट, द आइडिया एंड द सिचुएशन। ऑल एट वंस का मतलब सडनली, ऑल तुरंत, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तुरंत, अचानक ही। देखो, कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि काम चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, किसी को पता नहीं क्या हो गया और एकदम से उठ गया खड़ा, नीचे भाग गया वहां से, जैसे पता नहीं क्या हो गया, सडन रिएक्शन, ओ ऑल एट वंस यू एंड देयर, मैंने तुरंत ही अचानक से पता नहीं क्या हो गया वहां चला गया, ऑल एट वंस। तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा ऑल एट वंस का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक यू आर लर्निंग वेरी गुड वर्ड्स एंड it will ease your labor, ease your efforts towards learning English, and I am quite hopeful. Again, I request you to subscribe to my channel, like it and share, and if there is any problem or
you face any type of problem in doing this, you can write to me in comments. I'll be here to solve your problems. Thank you very much.